उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्य आसान करने के लिए 58,189 पंचायत सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया आपकी जो है शुरू हो चुकी है। इसमें आपको जो है क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि आपका जो फॉर्म है वो निरस्त ना होना पाए, और इसके साथ साथ ही आपको जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस प्रकार से रखी गई है, पूरी की पूरी आपको डिटेल दी जाएगी। कैसे आप इसमें योग्य हो और कौन इसमें अयोग्य है, क्योंकि यदि आपको ये ही नहीं पता है तो आप इसके लिए मंथन भी करोगे और हो सकता है बहुत से कैंडिडेट तो अपनी जो है बहुत ज़्यादा सोर्स लगा देते हैं, वो चाहे आपका आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, तो उनको पता नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था क्या है। एक बार इसको समझ लेंगे। फॉर्म में गलती आप ये ना करें जो मैं आपको गलतियां बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपका फॉर्म जो है बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात ये आप समझ लीजिएगा कि इसके लिए जो आपके 2 से 17 अगस्त तक आपके जो है आवेदन की प्रक्रिया लगभग रहेगी, तो इस प्रक्रिया में आपको जो है आवेदन करना होगा। 18 से 40 वर्ष तक इसकी जो है आयु सीमा है, और आयु सीमा के निर्धारित करने का जो मानक है वो 1 जुलाई 2021 है, अर्थात 1 जुलाई 2021 तक कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 40 वर्ष हो। आरक्षण कैटेगरी आपकी होती है SC, ST, OBC। तो इन लोगों को क्या है कि 5 वर्ष तक की आपकी जो है एक्स्ट्रा छूट दी गई है आयु में, अधिकतम आयु के लिए। ये छूट होती है वो अधिकतम आयु के लिए होती है, अर्थात 45 ईयर्स तक आपको लिया जाएगा। पहले आरक्षण की व्यवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि फॉर्म में क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो आरक्षण की व्यवस्था की यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आपके ग्राम का जो प्रधान है उस पर जैसी सीट आपकी आई थी, सीट का मतलब ये है कि जब आपका इलेक्शन हुआ था, आपके याद होगा, क्योंकि इसमें केवल वो ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकता है जो उस गांव का निवासी हो, जिसका वोट उस गांव में हो, वो ही इस गांव के पद के लिए आवेदन कर सकता है, अन्य किसी गांव के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। शहरी क्षेत्र का या ग्राम पंचायत का कोई कैंडिडेट्स है तो वो देखेगा अपने गांव में ही आवेदन कर सकता है, शहरी क्षेत्र का तो कहीं भी नहीं कर सकता है, ना ही नगर पालिका का कैंडिडेट कर सकता है। अब इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था है वो देखिएगा सीट के आधार पर है। सीट का मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे आपकी इलेक्शन में सीट थी, सपोज कीजिए सीट आपकी जनरल की थी और आपका जो प्रधान बन चुका है वो SC कैंडिडेट ने भी वहाँ पर अपना वो जो है पर्चा उठाया था, OBC ने भी उठाया था और आपकी महिला ने भी और ST ने भी। तो जनरल में कोई भी आपका जो है आवेदन कर सकता है। जनरल में ये नहीं है कि SC या ST कैंडिडेट्स आवेदन नहीं करेगा, तो इसमें क्या है कि आपकी जो है जनरल, OBC, SC और ST या आपकी महिला, तो इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। जनरल सीट का तात्पर्य यही होता है। तो जनरल यदि कैंडिडेट है तो ऐसा नहीं है कि जनरल वाले ही आवेदन करेंगे, उसमें कोई सा भी कैंडिडेट किसी प्रकार का आवेदन कर सकता है। तो क्लियर हो चुकी है जनरल वाली बात। यदि जनरल की सीट थी, भले ही कैंडिडेट आपका OBC का बना हो, SC का बना हो या ST का बना हो प्रधान, उससे कोई जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनरल की यदि सीट थी तो उसमें ये सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं की यदि सीट थी, और महिला में भी सीट थी आपकी जनरल की, क्योंकि महिलाओं में भी यदि सीट आपकी OBC महिला की भी होती है, SC महिला की भी होती है और ST महिला के लिए भी अलग से आती है। यदि जनरल महिला की सीट थी तो इसमें केवल महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती है, चाहे वो आपकी जनरल की हो, OBC की हो, SC की हो या फिर आपकी ST की हो। केवल और केवल महिला कर सकती है, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो पुरुषों के लिए ये जो सीट नहीं है। यदि महिला आपकी OBC है, महिला यहाँ पर मैं आपको कॉलम से बना देता हूँ कि महिला OBC यदि सीट है, महिला OBC यदि सीट है तो OBC की ही महिला इसमें आवेदन कर पाएगी। यदि आपकी ग्राम प्रधान की सीट महिला OBC में आई थी तो महिला OBC ही आवेदन कर पाएगी। महिला SC में थी तो महिला SC ही आवेदन कर पाएगी, या ST में है तो ST की महिला ही आवेदन कर पाएगी।
जनरल महिला है तो इस तरीके से काउंटिंग होगी, बाकी रिजर्वेशन महिला है तो उसी कैटेगरी की महिला ही आवेदन कर सकती है। ओबीसी सीट के लिए, ओबीसी में भी यदि आपकी पुरुष की सीट है तो ओबीसी कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। एससी की सीट है, आपकी पुरुष की सीट है तो पुरुष आवेदन करेंगे, महिला की सीट है तो महिला आवेदन करेंगी एससी में, और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। एसटी की है तो एसटी के ही। तो ज़्यादातर आपका कंफ्यूजन जो था इन सीटों को लेकर के था, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर सीटें हैं वो 70% के अप्रोक्स ये ही दो कैटेगरी की ऊपर वाले की मिलती हैं। तो यहाँ से आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा जहाँ तक आरक्षण का सवाल है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, तो मेरिट आप देखेगा 2 वर्षों के अंकों के आधार पर बनेगी, अर्थात 10th का आपका जो परसेंटेज है वो, 12th का आपका जो परसेंटेज है वो। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 200 में से बनेगी, 200 में से बनेगी। 200 में से कैसे बनेगी, अब मान लीजिएगा आपके जो 10th में है वो 70% है, तो आपको जो मिलेंगे यहाँ पर 70 अंक मिलेंगे, 70 अंक यहाँ से मिल गए। 12th में आपकी जो परसेंटेज है वो 80% है, तो यहाँ पर 80 अंक आपको यहाँ से मिल गए। तो टोटल यदि आप काउंटिंग करोगे तो ये 200 में से आपको जो मिले हैं वो मिले हैं 150 अंक। तो इस तरीके से आपकी जो मेरिट है वो बनेगी, आपकी 200 में से 150 अंक पर ये मेरिट इस तरीके से आपकी बनेगी। ये आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, आपके गांव के ऊपर निर्भर है, कहाँ कितने अच्छे कैंडिडेट्स हैं उस गांव की अलग से आपकी कट ऑफ बनेगी। ज़्यादातर ग्राम पंचायत के प्रधानों ने इसकी घोषणा कर दी है कि भाई जिसको आवेदन करना है वो अपने जो प्रारूप का फॉर्म है उसको पीडीएफ के रूप में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर करके भर करके अपने ग्राम पंचायत भवन में जमा कर दें या ग्राम पंचायत का जो आपका प्रधान है उसके पास जमा कर दें। डीएम कार्यालय से ये सूची आपकी जारी हो जाएगी सितंबर में, और 10 सितंबर तक आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ था इस बात को लेकर के कि आपके फॉर्म में क्या गलतियाँ ना हो। तो देखिएगा, केवल फॉर्म में केवल जिस गांव का निवासी है केवल ये ग्राम वालों के लिए है, ग्रामवासी के लिए ही है। ये जो वैकेंसी है वो केवल ग्रामवासी के लिए ही है। तो केवल ग्रामवासी है तो वो ही इसमें आवेदन करे, अन्यथा ना करे, उसका फॉर्म ऑलरेडी निरस्त हो जाएगा। तो पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि आप किसी भी गांव में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, अपना जो फोटो है, जैसा आपका फोटो है नवीनतम हो। नवीनतम से मतलब ये है कि आपने 10 साल या 5 साल पुराना फ़ोटो ना लगाया हो। तीसरी जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर उसके लिए सर्टिफिकेट हो, और जनरल के लिए कैटेगरी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स इसके लिए जो है बिल्कुल परेशान ना हो, कैटेगरी की आवश्यकता SC ST OBC के लिए है। चौथी बात ये है कि आपको एक कॉलम मिलेगा इसमें कोविड-19 से पीड़ित का। कोविड-19 में यदि आपकी किसी अभिभावक की मृत्यु हुई है तो आपको इस सीट पर अधिकार लेने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि कोविड-19 वाले यदि किसी अभिभावक की मृत्यु हुई है उसके जो वंशज हैं उनको ये नौकरी जो है बिल्कुल दी जाएगी निश्चित ही। यदि इस तरीके का कैटेगरी का कोई नहीं मिलता है तब जा कर के और चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो कोविड-19 वाला फॉर्म केवल ये ही कैंडिडेट्स भरेंगे जिनका मृत्यु हुई है अभिभावक की कोविड-19 के कारण। अन्यथा अगर कोई अलग कैंडिडेट इसका भरता है और उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो वो देखिएगा फॉर्म बिल्कुल ही निरस्त हो जाएगा। तो कोविड-19 वाला केवल वही भरें जिनके साथ ये घटना हुई है और उनके पास इसका सर्टिफिकेट है, तभी ये मान्य होगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। दूसरी बात, 5वीं बात जो है आपके लिए निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी आप ये माना जाएगा कि इस गांव के निवासी हो। तो निवास प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है, और उसी के साथ साथ 10th और 12th के आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होने जरूरी हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। इस तरीके से आप जो है फॉर्म को सही तरीके से भरिएगा।
तो ये मैंने व्यवस्था आपको समझाई है 58,189 पदों के लिए। इसके लिए जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा, जानकारी मैंने पहले भी दी थी कि 6,000 रुपये प्रति माह इसका आपका वेतन रहेगा, जो सरकार ने निर्धारित किया है। 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी है, लेकिन ये जो है 2 वर्ष के लिए उन लोगों ने बढ़ाने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको 5 वर्ष के लिए ही मिल जाएगा। ये योजना जो है आपको 5 वर्ष के लिए ही काम करती हुई मिल जाएगी। यदि एक बार नियुक्ति हो जाती है तो 5 वर्ष तक आपको आसानी से टिका दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था थी इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।